सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव में हमने रूल नंबर 20 तक समझ लिया था और हमारा क्या चल रहा था, सम और एनी का यूज। तो सम और एनी के यूज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे रूल नंबर 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल नंबर 21 को नोट कर लेते हैं। और रूल नंबर 21 में भी क्या है, सम और एनी का यूज। सम एंड एनी का यूज या प्रयोग। ठीक, सम और एनी का यूज। अब इसमें क्या है, ये पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो रूल नंबर 21 में है, सम और एनी दोनों का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में भी होता है। सम और एनी दोनों का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में भी होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 21 में क्या है, सम और एनी दोनों का प्रयोग किस के रूप में होता है, प्रोनाउंस के रूप में भी होता है। इसको भी एग्जाम्पल से देख लेंगे। जैसे सम और एनी दोनों का प्रयोग किसके रूप में होता है, प्रोनाउंस के रूप में भी होता है। और कैसे होता है प्रोनाउन के रूप में, उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सम और एनी का यूज हम प्रोनाउन के रूप में कैसे करते हैं। तो चलिए हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको सम और एनी का यूज प्रोनाउन के रूप में कैसे होता है अच्छे से समझ में आ जाए कि एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज होता है और प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज होता है। चलो पहले इसके इरेज कर दें, फिर उसके बाद एक तो एग्जाम्पल से आपको तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, सीता हैज नॉट एनी मिल्क। हैज नॉट एनी मिल्क। ठीक, सीता हैज नॉट एनी मिल्क बट नीता हैज सम। बट नीता हैज सम। ठीक, अब इसमें देखिए सेंटेंस में क्या है, देखो ये मिल्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और उससे पहले हमने किसका किया, एनी का यूज। और सेंटेंस यहाँ पे कैसा हमारा, निगेटिव। तो ये यहाँ पर मिल्क से पहले, मिल्क क्या है, नाउन, और नाउन से पहले हमने किसका यूज किया है, एनी का। तो क्या है, एनी एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एनी क्या है, यहाँ पर तो एनी क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, सीता हैज नॉट एनी मिल्क, तो मिल्क से पहले एनी का यूज हो रहा, तो यहाँ पे एनी क्या है, एडजेक्टिव। बट नीता हैज सम, लेकिन नीता के पास कुछ है। सीता हैज नॉट एनी मिल्क, सीता के पास क्या है भाई, थोड़ा भी दूध नहीं है। सीता के पास थोड़ा मिल्क नहीं है, या फिर सीता थोड़ा मिल्क नहीं रखती है। बट नीता हैज सम, लेकिन नीता कुछ रखती है। तो सम का यूज कैसे हुआ है, सम का यूज यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एनी का यूज किसके रूप में हुआ है, एडजेक्टिव का, जबकि यहाँ पे सम का यूज कैसे हुआ है, प्रोनाउन का। तो सम का यूज तो आपने इस सेंटेंस से समझ लिया कि सम का यूज प्रोनाउन के रूप में किस तरह से होता है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ठीक, इसी सेंटेंस को नेगेटिव, इसी सेंटेंस को उल्टा लिख लेते हैं कि नीता हैज नॉट नीता हैज नॉट एनी मिल्क, सॉरी,
नीता हैज सम मिल्क, नीता के पास तो दूध है तो नीता हैज सम मिल्क, बट सीता हैजंट एनी। ठीक, दूसरा सेंटेंस हमारा क्या था? नीता हैज सम मिल्क बट सीता हैजंट एनी। नीता हैज सम मिल्क, या मिल्क क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और मिल्क से पहले हमने सम का यूज किया है। सम क्या है? एडजेक्टिव है, तो हमने नाउन से पहले किसका यूज किया? एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर सम का यूज कैसा हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। नीता हैज सम मिल्क, भाई नीता के पास थोड़ा दूध है, बट सीता हैजंट एनी, सीता के पास कुछ भी नहीं है, भाई थोड़ा भी दूध नहीं है। तो यहाँ पर एनी का यूज कैसा हुआ है? प्रोनाउंस के रूप में, प्रोनाउन के रूप में। यहाँ पर एनी का यूज कैसा हुआ है? प्रोनाउन के रूप में। नीता हैज सम मिल्क बट सीता हैजंट एनी। यहाँ पर आपने देखा मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का। भाई मिल्क से पहले यहाँ पे सम का यूज है, मिल्क से पहले यहाँ पे एनी का यूज है, लेकिन मिल्क से पहले सम का यूज है क्योंकि ये सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है वो कैसा? अफर्मेटिव है, तो हमने मिल्क से पहले एडजेक्टिव का सॉरी सम का यूज किया। यहाँ पे सेंटेंस कैसा? नेगेटिव है, तो मिल्क से पहले नॉट का यूज, मिल्क से पहले एनी का यूज किया है। लेकिन मिल्क क्या है? नाउन, और नाउन से पहले ये क्या है? एनी, एडजेक्टिव। और यहाँ पर क्या है? भाई सम अकेला यूज हुआ, तो ये किसकी तरह यूज हुआ है? सम, प्रोनाउन के रूप में। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है? मिल्क, नाउन, और नाउन से पहले किसका यूज हुआ है? सम के रूप में, एडजेक्टिव। और यहाँ पे जो लास्ट में दे रखा है सीता हैज नॉट एनी, एनी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि एनी यहाँ पे अकेला यूज हुआ है और किसके रूप में हुआ है? प्रोनाउन के रूप में। तो हम ये नहीं है कि सम और एनी हमेशा एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं, सम और एनी का यूज हम प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। तो चलिए एक दो रूल और देख लेते हैं। अब हम रूल नंबर 22 को देखते हैं। रूल नंबर 22 को देखेंगे। रूल नंबर 22 में है सम का प्रयोग लगभग। सम का प्रयोग लगभग या अबाउट के अर्थ में, लगभग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अबाउट के अर्थ में भी होता है। तो इसको पहले नोट कर लो। सम का प्रयोग लगभग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अबाउट। सम का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है। सम का प्रयोग कैसे होता है? लगभग के अर्थ में भी होता है। तो इसको भी एक सेंटेंस से समझ लेते हैं कि भाई लगभग के अर्थ में कैसे होता है। तो एक सेंटेंस लिया हमने, मोहन गेव मी सम 50 रुपीज। मोहन गेव मी सम, यहां लिख लेते 50 रुपीज। मोहन गेव मी सम 50 रुपीज। मोहन गेव मी सम 50 रुपीज, लगभग 50 रुपए। तो यहाँ पर हमने सम का यूज कैसे किया? लगभग के रूप में। लगभग के अर्थ में क्या किया हमने यहाँ पे? सम का यूज। सम 50 रुपीज, लगभग 50 रुपीज हमें किसने दिए? मोहन ने। तो इस तरह से ये बिल्कुल जो रूल नंबर 20 था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल।
तो अभी हमने देखा था रूल नंबर 22 और हमारा क्या चल रहा था, सम और एनी का यूज। अब हम देखेंगे भाई सम और एनी के यूज में हमने अभी सम का यूज देखा था, अब हम इसमें ही अब देख लेंगे एनी का यूज कि एनी का यूज भी अभी कैसे होता है। तो ये हमारा रूल नंबर हो गया 23। कौन सा ये रूल, रूल नंबर 23। ठीक है, तो एनी का प्रयोग कहाँ नहीं करते ये भी देख लेते हैं। एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं करते हैं। एनी का प्रयोग नो के बाद एनी का प्रयोग किसके बाद नहीं होता है, नो के बाद नहीं होता है, क्योंकि नो और एनी नो और एनी नो और एनी क्या है, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। नो और एनी क्या है, दोनों एडजेक्टिव्स हैं और कभी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है। एक बार फिर से देख लीजिए, एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि नो और एनी दोनों एडजेक्टिव है। एनी का प्रयोग किसके बाद नहीं होता, नो के बाद नहीं होता है। नो और एनी का यूज एक साथ नहीं होता है, क्योंकि नो और एनी दोनों क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को कभी क्वालिफाई नहीं करता है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। लेकिन यहाँ पर नो और एनी क्या है, नो और एनी क्या है, दोनों एडजेक्टिव है, इसलिए नो के बाद कभी भी हम क्या करेंगे, एनी का यूज नहीं करेंगे। एनी का प्रयोग कब नहीं करेंगे, नो के बाद नहीं करेंगे। नो और एनी क्या है, दोनों एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्या होता है भाई, एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को थोड़ी क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है। तो चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो नो है तो नो का अर्थ क्या होगा, नो का अर्थ होगा नॉट प्लस एनी। नो का अर्थ क्या होगा, नॉट प्लस एनी। अब नो क्या है इसमें, नो एडजेक्टिव है, ठीक। और नॉट क्या है, नॉट क्या है, एडवर्ब। और एनी क्या है, एडजेक्टिव, ठीक। नो क्या है, एडजेक्टिव और नॉट क्या है, एडवर्ब। और ये जो एनी है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब तो आ सकता है, एडजेक्टिव से पहले नो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि नो का ही अर्थ क्या हो जाएगा, नॉट प्लस एनी। चलिए आगे देखते हैं इसी में। तो ये रूल आपको समझ में आ रहा होगा कि नो के बाद हम कभी भी एनी का यूज नहीं कर सकते। मान लो नॉट प्लस एनी है तो क्या है ये, नॉट और एनी क्या है इसका यूज, राइट है रॉन्ग है, इसका यूज क्या है, राइट है। नॉट और एनी का नहीं आया तो क्या है, राइट है। और अगर नॉट और ए आ जाए तो क्या है, नॉट और प्लस ए आ जाए तो क्या है, ये नॉट के बाद एनी आ जाए तब भी राइट है और नॉट के बाद ए आ जाए तब भी क्या है, ये राइट है। और नो के बाद अगर ए आ जाए, नो के बाद क्या आ जाए, ए, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। और नो के बाद अगर एनी आ जाए तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब नॉट प्लस एनी है तो राइट है,
नॉट और ए है तब भी राइट है, और नो और ए है तो रॉन्ग है, नो और एनी है तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ सकता है। एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव कभी नहीं आता है, क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है। एडजेक्टिव को क्या करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है। और नो और एनी क्या है? दोनों एडजेक्टिव है, इसलिए ये वाला भी रॉन्ग है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये भी आपको पता ही है कि एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। चलो लिख लो, फिर आपको और हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। एडवर्ब एडजेक्टिव को एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। इसलिए नॉट एनी का प्रयोग होता है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? इसलिए नॉट और किसका होता है? एनी का प्रयोग होता है। इससे पहले भी हमने यही बताया था आपको। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसलिए क्या होता है? नॉट और एनी का प्रयोग होता है। यानी क्या है? एडजेक्टिव, नॉट क्या है? एडवर्ब। तो एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसलिए क्या होता है? नॉट के बाद हम किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। तो इसको भी एक दो एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, आई हैव नॉट एनी मनी। ठीक, अब आई हैव नॉट एनी मनी, मनी से पहले सॉरी एनी से पहले हमने नॉट का यूज किया है, तो ये क्या है? राइट है रॉन्ग है? ये राइट है, क्योंकि एनी क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले हमने किसका यूज किया है? एडवर्ब का। और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। तो ये क्या है? सही है, ये एडवर्ब है यहाँ पे, और ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? ये सेंटेंस हमारा सही है। ये जो सेंटेंस लिखा आई हैव नॉट एनी मनी, ये क्या हो गया? ये सही हो गया। अब अगला सेंटेंस हमने लिया, आई हैव नो एनी मनी। आई हैव नो एनी मनी। अब ये सेंटेंस कैसा है? तो एनी क्या है? एडजेक्टिव, और नो क्या है? ये भी क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को थोड़ी मॉडिफाई करता है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी। अब ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस राइट है कि मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है, क्योंकि मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और नाउन से पहले किसका यूज हो जाता है? एडजेक्टिव का हो जाता है। और नो क्या है? एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस भी राइट है। अगला सेंटेंस हमने लिया, आई हैव नॉट ए बुक। चलिए एक दो सेंटेंस ऊपर ही लिख लेते हैं दोबारा से। हमने लिखा आई हैव नॉट ए बुक। आई हैव नॉट
ए बुक, आई हैव नॉट ए बुक। तो ये भी क्या सेंटेंस हमारा, ये सेंटेंस भी राइट है। चौथा सेंटेंस हमारा क्या था, आई हैव नॉट ए बुक। ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि हम यूज करते हैं आई हैव नॉट ए बुक, इसको तो हम यूज करते हैं, नॉट के बाद हम ए को यूज कर सकते हैं। चलो एक सेंटेंस हमने लिया, आई हैव नो ए बुक। तो ये सेंटेंस कैसा है, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि नॉट के बाद हम ए का यूज कर सकते हैं, लेकिन नो के बाद ए का यूज नहीं, नो ए का यूज हम नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस कैसा हमारा रॉन्ग है। फोर्थ सेंटेंस हमारा क्या था, आई हैव नॉट अ बुक। तो नॉट ए बुक जो है वो तो ठीक है, क्योंकि इस तरह से हम नॉट के बाद ए का यूज कर सकते हैं, नॉट ए तो बिल्कुल राइट है, लेकिन नो ए जो किया है हमने वो क्या है, रॉन्ग है। तो आई हैव नो ए बुक, ये इस तरह से जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, आई हैव नो बुक्स। हमने एक सेंटेंस लिया, आई हैव नो बुक्स, आई हैव नो बुक्स। तो बुक्स क्या है, बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हमने नो का यूज किया है। नो क्या है, नो एडजेक्टिव है। अभी भी हमने बताया था कि नो क्या है, एडजेक्टिव। तो हमने नो बराबर किसके होता है, नॉट प्लस एनी। नो क्या है, एडजेक्टिव, और इसका अर्थ क्या निकलता है, जो कि नॉट और एनी का अर्थ निकलता है वही इसका नो का अर्थ निकलता है। तो आई हैव नो बुक्स, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास कुछ किताबें क्या है, नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो 6 नंबर का सेंटेंस है वो भी सही हो गया। तो रूल नंबर 23 जो अभी आपको हमने पढ़ाया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज आपने यूज ऑफ सम और एनी, जो कि आपका वही 3 वीडियो में चल रहा था, वो आज समाप्त हो गया। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।